Dear students, today I am going to teach you English grammar into narration parts. ध्यान देंगे यहाँ पे, जैसा कि सबसे पहले ग्रामर में आपको नरेशन बताया जाता है। नरेशन अर्थात इसको हिंदी में कहा जाता है कथन। व्हाट इज नरेशन? सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि नरेशन होता क्या है। नरेशन की डेफिनेशन होती है, नरेशन मीन्स एन एक्ट ऑफ टेलिंग एनी स्पीकर स्टेटमेंट, अर्थात वक्ता के, किसी भी वक्ता के कहे गए बातों को कहने या बताने का जो तरीका होता है उसी को नरेशन अर्थात कथन कहा जाता है। ध्यान देंगे यहाँ पे नरेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द नरेशन। नरेशन दो प्रकार के होते हैं, अर्थात कथन दो प्रकार के होते हैं। वक्ता के द्वारा जो बातें कही जाती है उसको कहने या बताने के दो तरीके होते हैं। एज अ फर्स्ट डायरेक्ट नरेशन एंड सेकंड इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन मीन्स इसको हिंदी में कहा जाता है प्रत्यक्ष कथन, अर्थात वक्ता ने किसी भी बात को कह दिया और जिसे कहा वो सुनने वाला वही उपस्थित था, अर्थात उसके सामने उपस्थित था, उसको कहा जाता है कि डायरेक्ट नरेशन। दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन अर्थात अप्रत्यक्ष कथन। इनडायरेक्ट नरेशन मीन्स होता है स्पीकर ने अर्थात वक्ता ने किसी से किसी बात को कह दिया, अब उस बात को वह व्यक्ति किसी दूसरे से बताएगा, किसी अदर पर्सन से बताएगा, तो वक्ता के कहे गए बातों को जिस तरह से वक्ता ने कहा है उस तरह से न कह करके बल्कि उसे अपने ढंग में अपनी तरह से परिवर्तित करके कहता है, उसी कहा जाता है इनडायरेक्ट नरेशन। अर्थात इसको समझने के लिए है तो फर्स्ट सबसे पहले हमें यह समझना होगा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। जैसे फर्स्ट पर्सन में आता है आई वी, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में होता है ही सी इट दे। जैसा कि फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला और थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में जिक्र किया जाए, जिसके बारे में कुछ बातें कही जाए। अब यहां हम देखेंगे कि डायरेक्ट नरेशन, आप यहां देखेंगे किसी भी सेंटेंस, नरेशन के अंतर्गत आने वाले किसी भी सेंटेंस के, डायरेक्ट नरेशन के अंतर्गत आने वाले किसी भी सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं, दो भाग होते हैं। एज द एग्जाम्पल यहां समझाया गया है, ही सेड टू मी। डायरेक्ट नरेशन का ये एग्जाम्पल है, आप इसे ध्यान देंगे। ही सेड टू मी यू आर ए स्टूडेंट। जैसा कि किसी ने मुझसे कहा यू आर ए स्टूडेंट, यहां लिखा है कि ही सेड टू मी अर्थात उसने मुझसे कहा यू आर ए स्टूडेंट, आप एक छात्र हैं। ये डायरेक्ट हो गया। अभी मैंने बताया कि इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर और एक डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर। डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ लिखा कि ही सेड टू मी, ये डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर हो गया। यू आर ए स्टूडेंट, ये डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर हो गया। अब हम यहाँ देखेंगे तो इसका सांकेतिक वर्ड्स होता आर एफ, आरवी और आर एस। आरवी का मतलब होता है रिपोर्टिंग वर्ड और आर एस का मतलब होता है रिपोर्टेड स्पीच। हम नरेशन में कभी भी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो आरवी और आरएस के अनुसार, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब जिस तरह से होता है, जिस टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब होगा उसी के अनुसार हम रिपोर्टेड स्पीच को भी चेंज करते हैं। अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच भी प्रेजेंट में होगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट में, यदि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर है तो रिपोर्टेड स्पीच को भी फ्यूचर में चेंज करना होगा। बट यहाँ एग्जांपल देखेंगे, यहाँ लिखा कि ही सेड टू मी। सेड ये वर्ब है, ये सेड पास्ट, से का सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म हम देखेंगे तो सेड ही होता है, लेकिन सेड टू मी यहाँ सेड जो दिया है ये पास्ट है, इसलिए जब हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये पास्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो इसे नीचे जब हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो ये पास्ट में हमारा होगा। बट इसको बदलने के तरीके होते हैं, जैसा कि इंग्लिश में 3 वर्ड्स होते हैं, से, सेज और सैड। इसको बदला जाता है टेल, टेल्स और टोल्ड। यहाँ से होगा तो यहाँ जब भी बदलेंगे इनडायरेक्ट में तो टेल होगा। यहाँ सेज होगा, यस वाई एस सेज होगा तो यहाँ बदलेंगे तो टेल्स हो जाएगा। बट यहाँ सैड दिया हुआ है तो आप देख सकते हो कि यहाँ टोल्ड लिखा हुआ।
ही सेड टू मी यू आर ए स्टूडेंट, इसको हम चेंज करेंगे तो ही टोल्ड मी दैट। अब आप सोचेंगे ये दैट कहां से आ गया? दैट का मतलब होता है, दैट यहां लगा हुआ है कंजंक्शन, दैट अर्थात ये कंजंक्शन है आपका, ये आरवी और आरएस दोनों को ऐड करने का वर्ड, संयोजक जिसे कहा जाता है। ये आप सिंपल सी बात है, आप समझ सकते हैं कि आरवी ये रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को जोड़ करके यहाँ इनडायरेक्ट में जब हम जोड़ेंगे इस दोनों को तो एक सेंटेंस बनेगा। इन दोनों को एक सेंटेंस बनाने के लिए अर्थात इन दोनों को ऐड करने के लिए यहाँ हमने दैट का प्रयोग किया। हालांकि दैट हर जगह प्रयोग नहीं होता, हमें नरेशन में 5 प्रकार के सेंटेंस पढ़ने होते हैं, लेकिन यहाँ दैट का प्रयोग हम केवल सिंपल सेंटेंस में ही कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ एग्जांपल में दिया, ही टोल्ड मी दैट आई। अब आप समझेंगे कि ये आई कैसे यहाँ आ गया। आई वाज ए स्टूडेंट, आप देखेंगे यहाँ टोल्ड पास्ट है, यहाँ आर ऊपर दिया हुआ था डायरेक्ट में आर, ये आपका प्रेजेंट का वर्ब है, लेकिन यहाँ आर की जगह पर यहाँ वाज दिया, ये आपका पास्ट हो गया। कैसे? आप यहाँ देखेंगे कि यू को हमने आई में चेंज कर दिया, तो इसका नियम होता है यदि रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच को बदलते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब में जो पर्सन होते हैं उसकी चेंजिंग नहीं होती है, केवल रिपोर्टेड स्पीच में ही हम पर्सन को चेंज करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में पर्सन को चेंज करने के तरीके होते हैं कि यदि इसमें फर्स्ट पर्सन आता है तो हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। यदि इसमें सेकंड पर्सन आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार इसे हम चेंज करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, यू ये सेकंड पर्सन है, यहाँ हमने सेकंड पर्सन यू को मी के अनुसार बदला है, तो यहाँ आपका आई आ गया। अब यहाँ इसमें आप देखेंगे कि इसमें थर्ड पर्सन आ जाएगा, जैसा कि मैंने अभी बताया, ही सी इट दे, या किसी भी व्यक्ति वस्तु या स्थान का नाम जो भी नाउन के अंतर्गत आता है, ये कभी चेंज नहीं होते, बदलते नहीं। जो थर्ड पर्सन आ जाएंगे वो सेम ऐसे ही रहेगा, जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे सेम ऐसे ही रहेगा, लेकिन इसका टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसा डायरेक्ट का हमने बताया था, ही सेड टू मी यू आर ए स्टूडेंट, इसको हमने इनडायरेक्ट में चेंज किया है तो ही टोल्ड मी दैट आई वाज ए स्टूडेंट। अब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उस तरीके और उस नियम को आपको कल बताया जाएगा।